ठीक है, चलिए प्रदीप जी आपके पास आते हुए ये सवाल मेरा, जो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि मुख्यमंत्री ने काम किया है, अशोक गहलोत ने काम किया है, आप सभी लोग इस बात को लगातार कह रहे हैं, लेकिन फिर क्या वो बात है जो राजस्थान में हर बार जो रिवाज एक चला आ रहा है और वही अगर इस बार भी, वो तो हालांकि 3 तारीख को तय होगा, लेकिन अगर काम हुआ है तो क्या लग रहा है आपको कि नाराजगी किस बात को लेकर है? क्या ये जो यहाँ पर राखी जी कह रही है, बीजेपी लगातार कह रही है कि चुनाव आए तो इनके काम भी सारे बाहर निकल कर आ रहे हैं? देखिए, काम हुआ, कोई किसी भी सरकार के बारे में कह सकते हैं, काम हुआ है या नहीं हुआ है, सवाल जनता के मन में होता है कि हमारी अपेक्षा के अनुरूप काम हुआ है क्या, जो हम इस सरकार से उम्मीद कर रहे थे वैसा काम किया है या नहीं। और दूसरा कि अगर हम फिर इनको मौका दें तो क्या इससे बेहतर कर सकते हैं या इससे बेहतर करना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब जब हाँ में मिलता है, वहां उस राज्य में सरकार रिपीट होती है। जहां इस सवाल का जवाब ना में मिलता है, वहां सत्ता से बाहर चली जाती है। केवल अच्छा काम, दो मुख्यमंत्री मुझे याद आते हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया पिछले 40, 45, 50 सालों में। अगर याद करें, चंद्रबाबू नायडू और एस.एम. कृष्णा दोनों चुनाव हार गए। तो बात होती है कि जनता आपसे उम्मीद क्या कर रही है और आपने किया क्या। इसके बीच में अगर अंतर है, जो जनता की अपेक्षा है, मतदाता की अपेक्षा है, उस पर आप खरे नहीं उतरे तो आपको सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। इस मामले में तो भाई खरे उतरे नहीं उतरे, इस पर सवाल सचिन पायलट ही उठा रहे हैं। बार बार अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल बीजेपी से ज्यादा सचिन पायलट ने उठाए। तो इसलिए कांग्रेस की मुश्किल ये है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ इतना लोकतंत्र है, हमारे यहाँ इतना लोकतंत्र है कि हम अपनी पार्टी के खिलाफ सवाल उठा सकते हैं। वो फिर इसका जवाब इस तरीके से दे देते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र होना पार्टी में बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र के चलते क्या आप अपनी पार्टी का नुकसान करेंगे। ये मुद्दे आप अपनी पार्टी की बैठकों में उठा सकते हैं, पार्टी हाई कमान से उठा सकते हैं, हो सकता है उठाया हो। बिल्कुल। इसका मतलब उसके बावजूद अगर सार्वजनिक रूप से सचिन पायलट बोल रहे हैं, हाँ। तो इसका मतलब उनके जो मुद्दे उठाए गए उनका समाधान नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। रामकृपाल जी, आपको क्या लगता है कि ये पार्टी के मनोबल पे, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर, और फिर जब ऐसे समय पर जो चुनाव का समय चल रहा हो, कितना असर डालेगा ये सारी चीजें? नहीं, काफी असर डालती हैं। जो बात अभी आप कह रहे थे, लोकतंत्र में अधिकार है किसी को भी सवाल उठाने का, लेकिन जो सवाल उठा रहा है, अगर उस पार्टी का एक कद्दावर नेता है, कभी मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी था, तो वो जो सवाल उठा रहा है, यानी कुछ आरोप लगा रहा है अपनी ही सरकार पर। तो सवाल इस बात का है कि जब पार्टी का ही कोई आदमी आरोप लगाता है, तब ये आसानी से आप नहीं कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल रंजिश का मामला है। जैसे बीजेपी का कोई उठाए, कांग्रेस कह देती है कि तो पॉलिटिकल मामला है, होता रहता है। लेकिन जब अपने ही सवाल उठाएं तो बात सिर्फ लोकतांत्रिक अधिकार की नहीं रहती, बात रहती है कि जो तथ्य उठाए जा रहे हैं वे अगर गलत हैं तो अपनी पार्टी के उस आदमी के खिलाफ अनुशासन कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं है तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए। अब रही बात दूसरी, जो एक बात पूछ रहे थे अभी हम करें, देखिए जैसे पार्टी की कोर स्ट्रेंथ होती है, यानी पार्टी चाहे सीट पाए न पाए, हारे जीते, लेकिन एक वोट, जैसे बीएसपी का हमेशा 20 से 22% रहता है, समाजवादी पार्टी का हमेशा 20 से 22%, अब बीएसपी का कम हो गया है, लेकिन वो चाहे सीट आए ना आए, 20 से 22% उनकी कोर स्ट्रेंथ होती है। इसी तरह से बड़े नेताओं की भी एक कोर स्ट्रेंथ, कोर वोटर होता है। जैसे सचिन पायलट कोर वोटर है, जिसको अवैध दुबे जी भी कह रहे थे कि 2018 में वो पूरी तरह से ये मान करके गया था कि सचिन जी मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था राजस्थान का। नहीं हो पाया तो वो दर्द तो उसके सीने में है। और इस चुनाव प्रचार के दौरान गहलोत जी ने साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस आई तो मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, कोई दूसरा नहीं। तो सवाल इस बात का है कि वो वोटर, मैं नहीं जानता, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, ना मैंने देखा है, लेकिन अगर वो वोटर अगर पिछली बार की तरह वो कांग्रेस की तरफ है, अभी भी है, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा। अगर नहीं है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलें हैं। ठीक है, ठीक है, आलोक जी इस पर जवाब ले, लेकिन उससे पहले अभय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। आप जो मतदान के आंकड़े दिखा रही थी, मैं सब साथियों का और आपका ध्यान उस तरफ खींचना चाहता हूँ।
जो 2013 में आप देखिए मतदान 66 कुछ प्रतिशत था, नहीं 2008 में मतदान 66.25% है, और 2013 में बढ़ के वो 75% हो गया, यानी करीब 9% का उसके अंदर उछाल आया, जिसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ था वो काफी। तो इस बार जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है वो बहुत ही मामूली किस्म की बढ़त है, वो तकरीबन ही माना जा सकता है कि 2018 और 2023 में कोई खास अंतर नहीं है मतदान प्रतिशत। मैं केवल उसी तरफ ध्यान खींचना चाहता था, जो उस वक्त फर्क पड़ा था वो बहुत बड़ा फर्क था। तो आपको ये लग रहा है कि मतलब वो जो कहा जाता है कि ज्यादा वोट पड़ा तो फायदा सीधे, इस बार मुझे नहीं लगता कि वो वोट प्रतिशत से हम लोग किसी निर्णय पर पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। ठीक है, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप यहाँ पर? देखिए, मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। 10 एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जब वोट परसेंटेज घटा है और सरकार रिपीट हुई है, और 10 एग्जाम्पल ऐसे हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ा है और सरकार रिपीट हुई है। तो उसका कोई भी डायरेक्टली कोरिलेशन नहीं होता है। आप पता नहीं क्यों बार बार इस चीज को एस्टैब्लिश करना चाहती हैं कि भाई वोट परसेंटेज बढ़ा है तो बीजेपी की सरकार आएगी। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, मीडिया जगत के कुछ साथी अभी भी इसी गलतफहमी में हैं कि सचिन पायलट के भाग का छीका जो है वो बीजेपी फूट के पक्ष में फूट कर चला जाएगा। मतलब सचिन पायलट नाराज है इसलिए बीजेपी की सरकार बन जाएगी। मतलब मोदी साहब ने कुछ नहीं किया, केंद्र ने कुछ नहीं किया, बीजेपी कोई विरोध विपक्ष की भूमिका में नहीं रही। ये सवाल तो उठा ही नहीं। अभी रामकृपाल साहब, सिर्फ आपकी पार्टी को नुकसान है या नहीं है, आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा या नहीं, बात इसकी हो रही है। बात सरकार बनने या ना बनने की हो ही नहीं रही आलोक जी। देखिए, मैंने कहा रामकृपाल जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरह से पॉलिश्ड वे में पूरी तरह से कि बस सचिन पायलट नाराज है इसलिए बीजेपी आ जाएगी, ये बिल्ली के भाग का छीका फूटने वाला नहीं है। सरकार हमारी आ रही है, मतपेटियों में ईवीएम मशीन में वोट बंद हो चुकी है, और मैं फिर बता रहा हूं तेलंगाना में भी हमारी सरकार आ रही है। आप दावे, यहाँ पर अच्छी भी बात है, आपका बीजेपी कॉन्फिडेंस दिख रहा है। जितनी मर्जी देखना होगा कि 3 तारीख को किसके, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। मैं राकेश जी आपसे कमेंट लेना चाहती थी, लेकिन वक्त मेरे पास खत्म हो गया है, आपसे नहीं उस आगे बात हो पाएगी। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए नतीजा क्या होगा, इसका इंतजार तो 3 दिसंबर तक करना ही होगा, और बड़ी कवरेज उस दिन एबीपी न्यूज पर भी लगातार जारी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।